नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जे आर सुपर ब्लॉग्स। तो दोस्तों, ये कहानी है एक जिन के काम वासना की, जिसने एक रिया नाम की लड़की को अपने बस में कर काफ़ी दिनों तक उसके साथ संभोग किया। चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। जिन की काम वासना। सिया खुले विचारों की लड़की थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, सुंदर सा चेहरा और बहुत मासूम सी लगती थी। एक दिन की बात है, उसने सुना कि उसके गांव में जिन को लेकर तरह तरह की अफवाहें चल रही थीं। वो जिन के बारे में सोचती हुई घर से चली जाती है और उसे बाजार से कुछ किताबें और घर का सामान लाना था। वो लेकर वापस आती है। उसे एक साया सा महसूस होता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा अब घर से बाहर मत जाना 1-2 हफ्ते। क्यों माँ? तू तो जानती है बेटी, जिनके बारे में कितनी बातें चल रही हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। सिया इन सब बातों को मानती तो नहीं थी, पर माँ को चिंता में नहीं देखना चाहती थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उस दिन अमावस्या की रात थी। सिया सो नहीं पा रही थी। उसने किताब ली और पढ़ना शुरू कर दिया। 3:40 का टाइम हो रहा था। तभी उसने खिड़की पर एक आहट सुनी। उसने सोचा, इस टाइम कौन है? वो भी खिड़की पर थोड़ा घबराई, पर उठकर देखने गई। जैसे ही उसने खिड़की खोली, वहाँ पर उसे कोई नज़र नहीं आया। पर जैसे ही अंदर आई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने हिम्मत कर देखा, एक सुंदर सा लड़का उसके सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे चांद उतर आया हो। सिया बिल्कुल पागलों के जैसे उसे देखने लगी। सिया को याद आया कि वो पूछना तो भूल ही गई। उस लड़के बने जिन्न से पूछने लगी, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? यहाँ पर क्यों आए हो? तब वो लड़का हंसते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिया। तुम्हारा पीछा करता हूँ हर रोज। सिया ने कहा, मैंने तो नहीं देखा आज तक तुम्हें। कहाँ रहते हो तुम? वैसे तो मैं तुम्हारे पास की कॉलोनी में ही रहता हूँ, पर अब मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। वो मीठी मीठी बातें सिया को अच्छी लगने लगी थीं। उसका ऐसा जादू चला कि वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो पास और पास आता जा रहा था। सिया उसे चाहते हुए भी नहीं रोक पा रही थी। तभी वो बिल्कुल पास आ गया। सिया को कसकर बाहों में भर लिया। सिया को उसने बसमर कर लिया था। सिया उसको महसूस करने लगी। उसे वो भी पसंद आने लगा था। उस जिन की हरकतें करने पर उसे अच्छा लगता था। तभी वो जिन सिया के होंठ को चूसने लगा। इतनी बुरी तरीके से चूस रहा था जैसे खा ही जाएगा। सिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। तभी उसने सिया को गोद में उठाया और बिस्तर पर ले गया। वहाँ जाकर उसने सिया के कपड़े फाड़ डाले और सेक्स किया उसके साथ। फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद सिया ने अपना हाल देखा तो वो घबरा गई। वो समझ नहीं पाई आखिर हुआ क्या था उसके साथ। उसे याद भी नहीं रहा। वो किसी से कह नहीं पाई उसके साथ कुछ हुआ था रात में। वो घबराई सी बैठी थी, सोच नहीं पा रही थी क्या करे। उसने अपना हुलिया संभाला, तब तक सुबह हो चुकी थी। वो नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठ गई और कल रात के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। उसकी जो हालत थी वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उसने अगले दिन का इंतज़ार करने में ही भलाई समझी। वो हर रात आता और उसके साथ सेक्स करता। रात को वो उसके बस में रहती, सुबह तक सब भूल जाती थी। काफ़ी दिन बीत चुके थे। आज अमावस्या की रात आ चुकी थी। वो सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने महसूस किया किसी ने कमर के पास से उसको कसकर पकड़ा हुआ है। वो एकदम पीछे मुड़ी। उसने देखा, कोई नहीं दिखा। उसे उसने हाथ जोड़कर कहा, जो भी है उसके सामने आए। वो भी उसे प्यार करने लगी है।
उसने झूठ बोल दिया ताकि वो सच जान सके। जैसे ही सामने आया तब उसे याद आया, यह वही है जो पिछली अमावस्या को खिड़की से आया था, पर गया कब ये वो याद नहीं कर पा रही थी। उसने झूठे प्यार में उसे फंसाने में ही भलाई समझी, ताकि वो जान सके आखिर वो था कौन, क्यों नहीं आए इतने दिन से। लड़का बना जिन बोला, मैं तो हर रोज आता हूँ, तेरे साथ ही सोता हूँ, सुबह चला जाता हूँ। वो कुछ समझती उससे पहले ही उसने उसे फिर में बस में कर लिया। आखिर में वो जिन सब कुछ कर सकता था। उसे बाहों में लेते बोला, सिया, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुझे ही चाहता हूँ। तू सिर्फ मेरी है, मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगा खुद से दूर। तेरा जिस्म सिर्फ मेरा है। उसने फिर सिया को चूमना शुरू किया और उसके सारे कपड़े उतारे और उसके साथ संभोग करने लगा। 2 घंटे निकल गए पर वो हट ही नहीं रहा था। बिल्कुल जंगली जानवर जैसे वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। वो अपना आपा खो बैठा और उसने अपना असली रूप में आ गया। जैसे ही वो असली रूप में आया, सिया का वशीकरण टूट गया। उसने देखा उसके ऊपर एक शैतान है जो अपनी हवस के लिए पागल हो चुका है। सिया पूरी कोशिश करने लगी उसे दूर हटाने की, पर वो कामयाब रही। उसके विरोध करने पर वो और बुरी तरीके से उसके बदन को नोचने लगा, उसका खून पीने लगा, उसे लहूलुहान कर दिया था। वो चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने पर भी जिन ने उसे सम नहीं छोड़ा और वो संभोग करता रहा। उसकी माँ और भाभी ही थी घर में। उसके पापा और भाई कहीं गए हुए थे। उन्होंने मामा चिल्लाना शुरू किया। उसकी माँ और भाभी आवाज़ सुनकर भागकर कमरे में आईं और देखा सिया को। ऐसे अजीब हालत में देखकर घबरा गईं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था सिया के साथ क्या हो रहा है। पर उसकी भाभी समझ गईं कि ये जिनकी वजह से है। सुबह के 4:30 होने को थे। अब जिन का जाने का समय था तो वो चला गया। उसके जाते ही सिया ने माँ को सारी घटना बताई। उसकी भाभी एक पहुँचे हुए बाबा को जानती थी। उसने बिना देर किए आनंद बाबा को बुलाया और सिया के कपड़े बदले, उसके घाव पर दवाई लगाकर पट्टी की। बाबा ने आते ही सिया की तरफ देखा तो वो सारा वाकया जान गए थे। उन्होंने सिया को बचाने का उपाय अगली अमावस्या से किया जा सकता है, क्योंकि तभी जिन्होंने शुरुआत की थी। उसने ताबीज बनाकर सिया के शरीर में बांध दिए। घर वाले डर चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसने सभी घर वालों के लिए भी ताबीज बनाकर दिए और थोड़ी बबूती भी माथे पर लगाने के लिए दी और चले गए। अगली रात जिन फिर आया और जैसे ही उसे छूने लगा वैसे ही दूर जाकर गिरा। इससे उसे क्रोध आ गया और बोला, तुझे मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। 7 दिन बाद फिर से आऊँगा और तुझे साथ लेकर ही जाऊँगा। यह कहकर वो चला गया। उसके बाद सिया उदास रहने लगी। उसका कहीं मन नहीं लगता था। वो अमावस्या की रात याद करके खूब रोती थी। उसे अकेले सोने में डर लगता था, इसलिए कभी भी माँ भाभी के साथ सोती थी। आखिर अमावस्या का दिन आ गया था। बाबा आनंद भी पूरी तैयारी में थे। शाम हो चली थी। तभी बाबा ने सिया उसके घर वालों को बुलाकर बैठाया और बबूती से गोल गोल गोले बनाने लगे। वो मंत्र पढ़ते, गोले बनाते। उन्होंने सारे घर वालों के लिए सुरक्षा गोले बनाए थे। सभी को उनमें बैठना था। उनके पास एक खाली अजीब सी बोतल भी थी। उन्होंने सभी को समझाना शुरू किया और कहा, जैसे ही वो आए मैं इशारा कर दूंगा, आप लोग सभी इन गोलों में बैठ जाना। सभी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर बाबा आगे बोले कि उसे यही लगना चाहिए कि आप अपनी सिया की शादी उससे करवाएंगे और सिया तू भी खुश दिखना उसे, ताकि उसे सोचने का मौका ही ना मिले। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और गोले में बैठ गई। बाकी सब लोग भी बैठने लगे। तभी बाबा बोले कि ये बबूती अपने पास रखो, सभी ये उसे भ्रम में डाल देगी। आप दिख नहीं
पाओगे, उसे सिर्फ सिया ही दिखेगी और बाकी का काम मैं खुद संभाल लूँगा। रात हो चुकी थी, अब जिन का आने का टाइम हो चुका था। सिया घबराई हुई थी, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी, इसलिए वो शांत बैठी थी। तभी आहट सुनाई दी। जिन आ चुका था। बबूती की वजह से वो सिया के सिवा किसी को नहीं देख पा रहा था। आते ही सिया को बाहों में भरने को जैसे ही हुआ, सिया चिल्लाने लग गई। वो बाबा की बात भूल गई थी और हड़बड़ाई सी इधर उधर भागने लगी। इसी बीच उसके ताबीज टूटकर गिर गए। जिनको जैसे इसी का इंतजार था, उसने बिना देर किए उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब सिया का शरीर ऐसे उछलने लगा जैसे स्प्रिंग लगा हो। उसके नीचे उसने एक हाथ से बेड उठाकर फेंक दिया। जिनने सिया का शरीर काबू में कर लिया था। अब सभी को दिखाई देने लगा था उसके अंदर से। यह सब देख घर वाले घबरा गए। बाबा आनंद ने एक हाथ में पानी लिया और मंत्र पढ़ने लगे और जिन्न पर फेंका। ऐसा करते ही वो सिया के शरीर में चिल्लाया। फिर बाबा तेज आवाज में कहने लगा, छोड़ दे इसका शरीर। जिन्न ने मना किया। तब बाबा को दूसरा हथकंडा अपनाना पड़ा और मंत्रों से एक सम्मोहन डाल दिया। वो जिन्न छटपटाने लगा, यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने लगा, पर उसका बस नहीं चल पाया। तभी बाबा ने सिया की भाभी की तरफ इशारा किया और कहा, सिया को शीशा दिखा। उसने शीशा दिखा दिया। तब देवताओं का पहर आने ही वाला था। जिन्न का पहर बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा था। तब उसे अपने असली रूप में आना था, वरना वो हमेशा के लिए एक ही रूप में रह जाता। जैसे ही वो सिया के शरीर से बाहर आया, बाबा को तो जैसे इसी का इंतज़ार था। उसने शीशे के जरिए उसकी परछाई पकड़ी और बिना देर किए बोतल में डाल दी और चैन की सांस ली। 4 बज गए थे, अब कोई खतरा नहीं था। सिया अभी भी बेहोश थी। जिन अब बंद हो चुका था। घर वाले सिया को उठाने लगे। सिया ने आंखें खोली, लेकिन सभी सिया को पेट में कुछ महसूस हुआ। कुछ हिल रहा था उसके पेट में। उसने बाबा को बताया और इसका कारण पूछने लगी। बाबा समझ गए क्या गड़बड़ हुई है। उसने जिन्न को तो बंद कर दिया था, पर उस बच्चे का क्या करते, अब जो सिया के पेट में आ चुका था। सिया के पेट में जिन्न का बच्चा था। उसने घर वालों को सब बात बताई। उसको सुनकर वो सदमे में चली गई। जिन्न क्या सच में जा चुका था? वो जिनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। आखिर गलती क्या थी उसकी, है सोचते हुए फिर बेहोश